थोड़ा इधर आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी सल्लल्लाहु। आज हमारा टॉपिक है जी नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। देखिए हमने अभी तक जो गैस पढ़ी थी, जो जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी जी जनरल गैस इक्वेशन? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये थी आइडियल गैस इक्वेशन भी इसको कहते थे, जनरल गैस इक्वेशन भी कहते थे। हमने इसमें कंडीशंस रखी थी कि जो गैस है वो आइडियल है, क्योंकि जो गैस ये बेसिकली कहाँ से हमने डिराइव की थी? गैस लॉज से। ठीक है जी। गैस लॉज कौन से थे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये 3 लॉज थे जिससे हमने ये आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की थी। लेकिन मसला ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो तो आइडियल गैसेस पे अप्लाई होती थी। हमने कहा था वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। ये हर एक में आइडियल बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि क्या रियल लाइफ में कोई आइडियल गैस है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे किससे डिवाइड कर देता हूँ? एनआरटी से। किससे डिवाइड कर दिया? तो एनआरटी एनआरसी से कैंसिल हो गया। पी वी ओवर एन आर टी इज इक्वल टू 1 आ गया। ये जो पी वी ओवर एन आर टी है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी? 1 के। इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहता है कि जब हम देखिए, हमें पता है जब हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? जब प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। प्रोडक्ट क्या रहता है? या दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये कहूं कि दो चीजों को एक चीज के बढ़ाने से दूसरी कम होती है तो इसका मतलब उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। या दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब है एक को बढ़ाने से दूसरी। उसकी मैं अक्सर मिसाल देता होता हूं। एक कुकर के अंदर आपने जनाब सालन पकाना है, टिंडे गोश्त पकाना है। क्या पकाना है? तो अगर आप टिंडे ज्यादा डालेंगे तो गोश्त, देखिए कुकर आपने एक ही भरना है, वही कुकर है, उसके अंदर टिंडे बढ़ाते जाएंगे, परौने आ गए टिंडे बढ़ा देंगे, गोश्त क्या हो जाएगा? ठीक है। अगर गोश्त बढ़ा देंगे तो टिंडे, जब दो चीजों का प्रोडक्ट, क्योंकि टिंडे और गोश्त मिला के कुकर बनना है, प्रोडक्ट उनका कुकर है, तो अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? तो दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो पीवी ओवर एन आर टी का मतलब है इज इक्वल टू 1 का मतलब है अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इस रेशो से कम होगा कि उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। नहीं समझ आ रही बात की? इसका मतलब अगर मैं कोई आइडियल गैस लूं और एक साइड पे मैं उसका प्रेशर लूं, क्या लूं, और दूसरी साइड पे ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले लूं पीवी ओवर एन आर टी, और उसका ग्राफ ड्रा करूं, तो ये हमेशा प्रेशर जितना मर्जी चेंज करता रहूं, प्रेशर जितना मर्जी 100 एटमॉस्फेरिक कर दिया, 200 कर दिया, 300 कर दिया, 400 कर दिया, 500 कर दिया, सोन प्रेशर में बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा वॉल्यूम कम होता जाएगा और प्रोडक्ट हमेशा ये पीवी ओवर एनआरटी हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो ये एक सीधा ग्राफ हासिल, प्रेशर जितना मर्जी चेंज होता जाए वॉल्यूम उस लिहाज से इस तरह चेंज होगा कि ये इनका पीवी ओवर एनआरटी हमेशा क्या रहेगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1। लेकिन ये क्या है? आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? लेकिन जितनी भी रियल गैस है, अब देखें हम क्या करेंगे, ये तो था आइडियल गैस के लिए। अब हम कोई रियल गैस उठा लेंगे। देखिए उसकी एक सादा सी मिसाल। अब सवाल ये है कि जब कोई आइडियल गैस होती नहीं तो हम आइडियल गैस को स्टडी क्यों करते हैं? क्यों स्टडी करते हैं जब है ही नहीं? उसकी मिसाल देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, ठीक है, वो आइडियल है। वो क्या है? आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सकते हैं? कोई बन सकता है? कोई भी नहीं बन सकता कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। लेकिन वो हमने एक स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया। अब हम जब पढ़ते हैं, सीरत पढ़ते हैं, तो किसी अरे गहरे नथु खैरे की नहीं पढ़ते, किसकी पढ़ते हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बाकी सबको उनके साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जो उनके साथ ज्यादा मिलता होगा वो ज्यादा अच्छा है, जो उनसे कम मिलता है वो उनसे कम है। यानी हमेशा हम स्टडी, देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं, उन जैसा कोई हो नहीं सकता, लेकिन उनको हमने क्या सेट किया है? स्टैंडर्ड सेट कर ली। बाकी सबको उनके साथ हम क्या करते रहते हैं? कंपेयर करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास आइडियल गैस कोई है नहीं, हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि अगर ऐसा होगा तो ये आइडियल होगा। अब रियल गैसेस को उनके साथ क्या करते रहेंगे? कंपेयर करते रहेंगे, उससे हमें उनका बिहेवियर पता लगता चला जाएगा। समझ आ रही बात की?
तो जब रियल गैसेज हमने ली, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली, हीलियम गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, नाइट्रोजन ली, ये जब हमने रियल गैसेज ली तो इन रियल गैसेज के अंदर क्या होता है कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम इस तरह चेंज हुआ कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम शुरू में तो बिल्कुल सही रेशो से चेंज होता था, यानी शुरू में फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम हीलियम का ग्राफ ड्रा करें, किसका ग्राफ ड्रा किया, तो हीलियम क्या करती थी, जब हम इसका प्रेशर बढ़ाते थे तो शुरू में तो ये आइडियल गैस की लाइन के साथ साथ ही जाती थी। असल में देखें ये लाइन जो है ये आइडियल है, ये लाइन क्या है आइडियल, यानी अगर कोई गैस आइडियल होगी तो वो बिल्कुल इसी लाइन को फॉलो करेगी, यानी उसका पीवी ओवर एनआरटी की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। लेकिन असल में जो है वो क्या होता है, हमने हीलियम गैस का ग्राफ ड्रा किया तो शुरू में तो वो इस लाइन के साथ साथ ही गई तकरीबन, यानी इसका मतलब शुरू में जब लो प्रेशर था, जब प्रेशर क्या था लो था, तो उस वक्त वो आइडियल को फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया तो ये गैस आइडियल वाली लाइन थी, ये किसकी लाइन थी, ये आइडियल वाली लाइन से दूर होती चली। इससे एक बात पता लगी कि शुरू में लो प्रेशर पे गैस क्या थी, आइडियल के करीब थी, लेकिन जब प्रेशर बढ़ गया हाई प्रेशर पे जाके वो आइडियल से दूर होगी। ये हीलियम का ग्राफ था, किसका था, हीलियम का। जब हाइड्रोजन का ग्राफ ड्रा किया तो ये शुरू में ही थोड़ा सा दूर ज्यादा दूर जानी शुरू होगी, ज्यादा दूर जानी शुरू। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ ड्रा किया, नाइट्रोजन का ग्राफ ड्रा किया, वो शुरू में कम हुआ, उसका ये पीवी ओवर एनआरटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शुरू में कम हुआ, फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया और फिर यहाँ पे जाके आइडियल से बहुत ज्यादा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ ड्रा किया, वो इससे भी ज्यादा एबनॉर्मेलिटी शो करवा रहा था। इस शुरू में सारी आइडियल के करीब ही है, लेकिन जब हाई प्रेशर के ऊपर चले जाते हैं तो वो आइडियल से दूर चले जाते हैं। नहीं समझ आ रही बात ये? इसका मतलब गैसेस लो प्रेशर पे आइडियल के करीब होती हैं या आइडियल होती हैं, हाई प्रेशर पे जाके क्या हो जाती हैं, नॉन आइडियल हो जाती हैं, आइडियल बिहेवियर से दूर हो जाती हैं। इसका मतलब शुरू में प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम इसी रेशो से बढ़ता है कि उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 या 1 के करीब रहे, लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाता है फिर वॉल्यूम उस रेशो से बढ़ता और उस रेशो से कम नहीं होता, और इस वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 नहीं रहता, 1 से ऊपर चला जाता। ये लाइन है ना 1 की, तो सारी गैसेज इससे क्या चली गई हैं, ऊपर चली गई। इसका मतलब शुरू में तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम हो रहा था कम, लेकिन जब बहुत ज्यादा हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर वॉल्यूम उस रेशो से कम नहीं। उसकी एक मिसाल, बस में सवारियां होती है ना ज्यादा, उनको कहते हैं नाल हो जाओ, कंडक्टर कहते हैं, वो साथ हो जाते हैं, थोड़ा और वो कहते हैं साथ हो जाओ, वो और साथ हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब एक खास दबाव आता है, जब वो कहते हैं और नाल हो जाए, तो वो सवारियां कहती है नहीं भाई और नहीं ना, कितने जाइए। फिर शुरू में तो प्रेशर, आप चीजों को इकट्ठा करेंगे वो हो जाएंगे और काम करेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे कि मजीद जितना मर्जी जोर लगाते रहे उनके अंदर वॉल्यूम में कमी। इसका मतलब जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो फिर वॉल्यूम उस रेशो से चेंज नहीं होता। इसका मतलब है, ये पॉइंट ध्यान में रख लें कि गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल के करीब थी रियल गैसेस, और हाई प्रेशर पे जाके गैसेस आइडियल से दूर हो गई, यानी नॉन आइडियल बिहेवियर शो करवाना है शुरू कर दिया। समझ आ रही बात की? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आ रही? अब इसको रीड कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। Whenever we discuss gas laws, जब भी हम, ये पेज नंबर 67 है, पेज नंबर 67। Whenever we discuss gas laws, it is proposed that ideal gases obey them। जब भी हम गैस लॉज की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि आइडियल गैसेस उनको क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। Particularly an ideal gas obeys Boyle's law, Charles's law and the general gas इक्वेशन। खास तौर पे जो आइडियल गैसेस हैं वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं और जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ए फ्यू रियल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कीपिंग इन व्यू द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर ऑन द गैस एंड कॉन्सिक्वेंटली द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो इस बात को देखते हुए प्रेशर, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हुए, फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस। हमने प्रेशर किस पे लिया है और वाई एक्सिस पे क्या लिया जी,
तो आइडियल गैसेस में पीवी ओवर एनआरटी, ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। And for this purpose, first of all, plot a graph between pressure on x-axis and PV over nRT on y-axis for an ideal gas. The factor PV over nRT is called the compressibility factor. Its value is unity under all conditions for an ideal gas. और इसकी जवाब हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा आइडियल गैस के। Since the increase of pressure, the decrease in volume in such a way that PV over nRT remains constant at a constant टेम्परेचर। तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इस रेशियो से कम होता है कि पीवी ओवर एनआरटी की वैल्यू 1 ही रहती है हमेशा। सो स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, तो एक सीधी लाइन हासिल होगी प्रेशर एक्सिस के पैरेलल। दिस इज शोन इन द फिगर। ऑल द रियल गैसेस हैव बीन फाउंड टू शो मार्क्ड डेविएशंस फ्रॉम दिस बिहेवियर, लेकिन सारी की सारी रियल गैसेस जो है वो इस बिहेवियर से दूर चली जाती हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द ग्राफ फॉर हीलियम गैस गोज अलोंग द एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन इनटू सम एक्सटेंट। जो हीलियम गैस का ग्राफ है वो शुरू में इस लाइन के पैरेलल ही जा रहा था, यानी आइडियल के करीब करीब ही था, बट गोज अबव दिस लाइन एट वेरी हाई प्रेशर। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया फिर वो हीलियम का ग्राफ उस लाइन से ऊपर चला गया। इट मीन्स दैट एट वेरी हाई प्रेशर द डिक्रीज इन वॉल्यूम इज नॉट अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन। इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे जाके वॉल्यूम उस रेशियो से कम आइडियल गैस इक्वेशन की तरह काम नहीं हो रहा। General gas and the value of PV over nRT has increased from the expected values. With this type of behavior, we would show that gas is non-ideal. तो जब ये इस लाइन से हट जाएगी इसका मतलब हम कहेंगे अब गैस क्या हो गई है? Non-ideal हो गई। In the case of hydrogen, the deviation starts even at low pressure in comparison to helium. हाइड्रोजन ने शुरू में ही दूर जाना शुरू कर दिया, शुरू में ही चक्कर देने शुरू कर दी। नहीं समझ आ रही बात? नाइट्रोजन शोज ए डिक्रीज। नाइट्रोजन के केस में क्या हुआ? अब देखें नाइट्रोजन के केस में क्या हुआ, शुरू में जो है वो पीवी ओवर एनआरटी के वैल्यू जो है वो कम हो गई। समझ आ रही बात? जैसे शुरू में टीचर आता है ना, वो कहता है तो खैर नहीं, तो सारे बच्चे असल जितना डरना चाहिए उससे भी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यानी बहुत ज्यादा दब जाते हैं। लेकिन फिर जब वो हर दूसरे चौथे दिन टीचर खप डालना शुरू कर दे, प्रेशर डालना शुरू कर दे, फिर बच्चे कहते हैं ये हमें लल्लू ही है, ये शोर मचाता रहता है। नहीं समझ आ रही बात? फिर वो बिल्कुल उसका असर। इसी तरह ही गैस के ऊपर भी शुरू में हमने प्रेशर बढ़ाया बहुत ज्यादा, शुरू में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गया, इसलिए ये गैस कंप्रेसिबिलिटी, ये जो नाइट्रोजन का ग्राफ है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से किधर चला गया? शुरू में नीचे चला गया, यानी थोड़ा प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बहुत तेजी से कम हो गया। लेकिन जब एक खास हद से प्रेशर ज्यादा हो गया फिर जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम कम। शुरू में मैं जरा सा आपको दबकाऊंगा आप बहुत दबक जाएंगे, आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा ही आपको दबकाना शुरू कर दूंगा फिर आप कहेंगे कर ला भी जो करना। नहीं समझ आए? वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। क्या मतलब है कि एक बंदा जब अक जाता है ना फिर वो आगे से जवाब देना शुरू कर देता। तो नाइट्रोजन शोज ए डिक्रीज इन पीवी ओवर आरटी वैल्यू एट द बिगिनिंग एंड शोज मार्क्ड डेविएशन इवन एट लो प्रेशर देन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन शुरू में नीचे जाना शुरू हो जाती है और फिर हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा जल्दी आइडियल नॉन आइडियल होना शुरू हो जाती है। CO2 हैज ए वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर। CO2 ने तो अखीर कर दी है, शुरू में बहुत नीचे चलेगी फिर बहुत ऊपर चलेगी है। तो मोहब्बत हो तो बेहद हो, नफरत हो तो बेपाया, कोई भी काम कम करना हमें हरगिज नहीं आता। The extent of deviation of these four gases shows that these gases have their own limitations for obeying general gas equation। तो इससे पता लगता है कि हर गैस एक खास हद तक जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, उससे बढ़ के फॉलो नहीं करती। It depends upon the nature of the gas that at which value of the pressure it will start disobeying। ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है वो कहां जाके डिसोबे करना शुरू कर देगी। समझ आ रही बात की? नहीं समझ आई? अब उन्होंने ये तो हो गया प्रेशर चेंज कर रहे थे, ये खास टेम्परेचर था। लेट्स सपोज ये जो काम कर रहे थे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम प्रेशर चेंज कर रहे थे। अब हम इसको ले जाते हैं, हमने ग्राफ ड्रा किया ना जी हाई टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर बढ़ा के 1000 इस 0 की बजाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। क्या कर दिया? तो उन्होंने देखा कि वो जो गैसेस पहले आइडियल गैस लाइन से बहुत ज्यादा दूर चली जाती थी, पीवी ओवर एनआरटी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे प्रेशर 100, 200, 300, 400,
शुरू में जो गैसेस जो है वो आइडियल गैस लाइन के साथ शुरू में दूर चले जाते हैं, अब वो काफी देर तक आइडियल के साथ साथ ही, यानी अब वो थोड़ी हाई टेम्परेचर पे, जब हमने यही ग्राफ हाई टेम्परेचर पे ड्रा किया, किस पे ड्रा किया, हाई टेम्परेचर पे ड्रा किया, तो फिर वो गैसेस आइडियल लाइन के करीब आ गई। गैसेस के, नहीं समझ आ रही बात, ठीक है। हाइड्रोजन का ग्राफ ड्रा किया, वो भी पहले बहुत दूर जा रही थी, अब थोड़ा करीब आ गई। इसी तरह नाइट्रोजन ने भी असल से डेविएशन क्या कर दी, कम कर दी, और कार्बन डाइऑक्साइड ने भी कम कर दी। नहीं समझ आ रही बात की, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे जाके गैसेस आइडियल के करीब आ गई। नहीं समझ आ रही बात। अब दो बातें हो गई। एक तो बात ये थी कि गैसेस लो प्रेशर पे आइडियल होती थी, हाई प्रेशर पे जाके नॉन आइडियल हो जाती थी। गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। टेम्परेचर के लिहाज से देखा जाए तो गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे नॉन आइडियल है, पहले लो टेम्परेचर पे ड्रा किया था ना 0 पे, तो ये लाइनें बहुत ज्यादा दूर जा रही थी। अब हाई टेम्परेचर पे ड्रा किया तो लाइनें करीब आ गई। तो 2 पॉइंट्स हैं, गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। आप बताएं। Gases are ideal at low pressure and non-ideal at high pressure. और टेम्परेचर के लिहाज से देखा जाए तो, आहिस्ता बोलना, टेम्परेचर के लिहाज से देखा जाए वो हाई मतलब आइडियल होती है हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में, और नॉन आइडियल होती है लो टेम्परेचर। हाँ जी, हाई टेम्परेचर पे आइडियल होती है और लो टेम्परेचर पे नॉन आइडियल। समझ आ रही बात की, यहां तक कोई कंफ्यूजन ठीक हो गया। तो ये 2 बातें हैं। When we study the behavior of all these 4 gases at elevated temperature 100 degree centigrade, then the graphs come close to the expected straight line and the deviations are shifted towards the high pressure. जब ये बिहेवियर जो है वो हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ग्राफ जो है वो उस लाइन के करीब आ जाता है। नहीं समझ आ रही बात की। और जो डेविएशन है वो और ज्यादा हाई प्रेशर पे जाके होती है। दिस मीन्स दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक्स द गैसेज आइडियल। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेज आइडियल के करीब आ जाती है। दिस डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कन्विंसेस अस दैट गैसेज आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर, और गैसेज आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सवाल यह है कि ऐसे होता क्यों है, ऐसे क्यों होता है, गैसेज नॉन आइडियल हो क्यों जाती हैं, गैसेज नॉन आइडियल क्यों हो जाती हैं इस बिहेवियर से, हाई प्रेशर पे जाके या लो टेम्परेचर के ऊपर वो नॉन आइडियल क्यों हो जाती हैं, क्यों नॉन आइडियल बिहेवियर करती हैं। उसकी वजह वेंडर वाल एक साइंटिस्ट था, क्या था, हमने वजह पढ़नी है, हमने ये सोचना है कॉजेज ऑफ डेविएशन, हमने ये पढ़ना है कि क्यों ऐसा हो रहा था, ऐसा हो क्यों रहा था, आइडियल बिहेवियर से गैसेज जो है वो हट क्यों रही थी। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वेंडर वाल। क्या नाम था? उस वेंडर वाल ने इस बात को जो है ना वो उसको पॉइंट को निकाला। उसने कहा बात ये है कि गैसेज जो है वो नॉन आइडियल इसलिए हो जाती हैं, क्यों हो जाती है नॉन आइडियल, क्यों हो जाती है, हाँ जी गैसेज, उसने कहा नॉन आइडियल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, उसमें 2 बातें हमने गलत फर्ज कर ली थी। सबसे पहली बात तो ये की थी कि जो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। जितना गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है उसके मुकाबले में गैस का एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। दूसरी बात उसने कहा ये होती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती। क्या नहीं होती? अट्रैक्टिव फोर्सेज। उसने कहा ये 2 पॉइंट गलत किए हुए थे। उसने कहा देखें, उसकी एक मिसाल, अगर आपके पास 1000 मुरब्बे जमीन हो, कितनी जमीन हो, उसमें से कोई एक मरले पे कब्जा कर ले तो आपको कोई फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1000 मुरब्बे में से एक मरले पे कोई फर्क। लेकिन अगर आपके पास है ही 5 मरले जमीन, उसमें से एक मरले पे कोई कब्जा कर ले तो फर्क। तो जब लो प्रेशर होता है,
जब प्रेशर क्या होता है तो वॉल्यूम गैस का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम बहुत, तो इतने ज्यादा वॉल्यूम में से जो गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है इतना, ये नेग्लिजिबल है। ये क्या है, समझ आ रही बात की? जब है 1000 मुरब्बे जमीन है, उसमें से अगर एक कबर बना ले कोई अंदर, तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना पड़ता। तो इतने बड़े वॉल्यूम में से इतना सा वॉल्यूम क्या हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है। इतने बड़े में से एक मरले से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम, ये था लो प्रेशर पे, किस पे, जब प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम वॉल्यूम ज्यादा होगा। लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, तो ज्यादा वॉल्यूम में से इतना सा वॉल्यूम क्या हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है। लेकिन जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर क्या कर दिया, अब प्रेशर ज्यादा कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया हाई प्रेशर पे, जब हमने प्रेशर हाई कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम। अब इतने से वॉल्यूम में से इतना सा जो है वो नेग्लिजिबल नहीं रहा। नहीं समझ आई? ये नहीं नेग्लिजिबल, अब नेग्लिजिबल नहीं है। समझ आ रही बात की? इतने से वॉल्यूम में से तो इतना सा नेग्लिजिबल हो सकता है। इसका मतलब लो प्रेशर पे तो ये वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन हाई प्रेशर पे जाके नेग्लिजिबल नहीं होता। तो इस वजह से हाई प्रेशर पे जाके ये बात गलत हो जाती है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। तो जब ये बात गलत हो जाती है तो आइडियल बिहेवियर भी गलत हो जाता है। यानी हाई प्रेशर पे जाके गैसेस क्या हो जाती है, नॉन आइडियल। दूसरी बात, हमने कहा था गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती, ये हमने फर्ज किया था। लेकिन जब लो टेम्परेचर हो जाता है, हमने कहा था ना, जब गैस को ठंडा करते हैं, हाँ प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेज भी पैदा हो जाती है। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। ये दो बातें हमने गलत सपोज की हुई थी। एक हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ये लो प्रेशर पे तो बात ठीक थी, लेकिन हाई प्रेशर पे जाके ये बात ठीक नहीं रही। इसलिए हाई प्रेशर पे जाके गैस नॉन आइडियल हो जाती है, क्योंकि जो बात फर्ज करके हमने इक्वेशन बनाई थी वो बात ही गलत निकली। नहीं समझे? इसी तरह एक दूसरा हमने कहा था उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती। तो हाई टेम्परेचर पे तो वाकई अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती, लेकिन जब टेम्परेचर लो हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, फिर उनके दरमियान क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेज पैदा हो जाती हैं। तो फिर जो है वो ये बात भी गलत है। तो ये दो बातें थी वैन डर वाल ने कहा, ये दो हमने चवलें मारी हुई हैं जिसकी वजह से सारा बेड़ा सही है। It was Van der Waals who attributed the deviation of real gases from ideal behavior to two of the 8 postulates of kinetic molecular theory of gases। तो ये वैन डर वाल था जिसने कहा कि जिसने जिम्मेदार ठहराया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पॉइंट्स को। These postulates are as under, there are now no forces of attraction among molecules of a gas। पहली बात हमने ये गलत की थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होती। दूसरा क्या था, the actual volume of gas molecules is negligible as compared to the volume of the vessel। actual volume negligible। when the pressure on the gas is high and the temperature is low, then the attractive forces among the molecules become significant। जब प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, तो दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। So the ideal gas equation PV over nRT does not hold। Under these conditions the gas does not remain ideal। The actual volume of the molecules of gas is usually very small as compared to the volume of the vessel and hence it can be neglected। अगरचे एक्चुअल वॉल्यूम बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि उसको क्या किया जा सकता है, निगलेक्ट। मैंने कहा था ना जी, एक बंदा उसने 1000 मुरब्बा जगह घेरी हुई है, लेकिन असल में जब वो मर जाएगा तो कितनी जगह घेरेगा, एक कबर जितनी। तो जितनी जगह उसने घेरी हुई है उसके मुकाबले में जितनी उसकी एक्चुअल है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। इतनी है कि निगलेक्ट की जा सकती है। जिसके पास कोई जगह जमीन ना हो, कबर तो उसको भी मिल जाती है। नहीं समझे बात को? इसका मतलब उसकी कोई अहमियत। दिस वॉल्यूम however does not remain negligible when the gas is subjected to high pressure। लेकिन जब हाई प्रेशर कर देते हैं फिर जो है वो नेग्लिजिबल नहीं रहता। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो ये इस तस्वीर से पता लग रहा है, ये तस्वीर है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन?